हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, हमारे जो फ्रेंड्स एटीपी ऑपरेशन में डील करते हैं, जो एटीपी ऑपरेशंस देखते हैं, उनके लिए जो पैरामीटर है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो एरिएशन सिस्टम है उसमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे लाइक एमएलएसएस है, हमारे पास एसवी30 है, फूड टू मास रेशियो है, स्लज एक उसी में एक पैरामीटर आता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का पर्पस अगर हम देखें, अगर हम प्रैक्टिकली समझें, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमारा एक जो पैरामीटर है वो ये बताता है कि जो हमारा स्लज है वो कितना वेल सेटल्ड हो रहा है। मतलब वो कितनी उसकी सेटलिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कितना अच्छे से वो सेटल्ड हो रहा है। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमारा एरिएशन सिस्टम में ये बताता है कि हमारा जो स्लज है वो कितना अच्छे से सेटल्ड हो रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या मेजर करते हैं? स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। अब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। बट अगर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या है, तो एक छोटा सी एक डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो डेफिनेशन ऐसे होती है: एसवीआई इज द वॉल्यूम ऑफ occupied by 1 gram of MLSS, 1 gram of MLSS after 30 minutes of settling। 30 मिनट सेटलिंग के बाद MLSS 1 ग्राम MLSS जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, 1 ग्राम MLSS जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? हमारा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि हमारा अगर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स स्टैंडर्ड जो रेंज है, वो भी हम और डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड रेंज क्या है। जो स्टैंडर्ड रेंज है, अगर हमारा हम एसवीआई स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को अपना स्टैंडर्ड रेंज में मेंटेन करते हैं, तो हमारी जो सेकेंडरी क्लियरिफायर है, क्योंकि एरिएशन का वाटर हमारा किस में जाता है? सेकेंडरी क्लियरिफायर में। तो जो सेकेंडरी क्लियरिफायर का वाटर है वो क्लियर वाटर हमें मिलेगा अगर हमारा जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के बीच में है। उससे क्या होगा, जो हमारा स्लज कैरी ओवर होगा हमारे सेकेंडरी क्लियरिफायर में, वो वहाँ पे अच्छे से सेटल्ड होगा, वेल सेटल्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा स्लज है वो हमारा सेकेंडरी क्लियरिफायर से डायरेक्टली स्लज बेड में चला जाएगा। और स्लज हमारा जो सेकेंडरी क्लियरिफायर है वहां से जो हमारा बिल्कुल क्लियर वाटर हमारे आगे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा सेकेंडरी क्लियरिफायर से। तो सेकेंडरी क्लियरिफायर की जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर वे में जो हम जान सकते हैं, वो किस पैरामीटर की हेल्प से जानते हैं? स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की हेल्प से। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमारा स्टैंडर्ड अगर सही रेंज में चल रहा है, तो हमारा जो सेकेंडरी क्लियरिफायर का जो वाटर है वो बहुत ही अच्छा वाटर हमें आगे मिलता है, जिसमें क्या होता है? स्लज नहीं होता है, मीन्स फ्लॉक कैरी ओवर नहीं होता, स्लज कैरी ओवर नहीं होता। तो अगर हम देखें कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए हमें। एक तो चाहिए हमें एसवी30, एसवी30 की वैल्यू, और सेकंड चाहिए हमें एमएलएसएस। एसवी30 की वैल्यू एंड एमएलएसएस। एसवी30 की अगर हम देखें, तो एसवी30 को हम किस में मेजर करते हैं? मिली लीटर पर लीटर। एसवी30 को मेजर कैसे करते हैं? एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, 1000 ml का, और उसके अंदर हम मिक्स लिक्वर, मीन्स जो हमारा एडिशंस का मिक्स लिक्वर है, उसको हम लेते हैं 1000 मिलीलीटर। उसके बाद उसको 30 मिनट्स के लिए होल्ड कर देते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स जो हमारा स्लज होता है, जो हमारा स्लज होता है उस वाटर लिक्विड में, मिक्स लिक्वर में, वो सेटल्ड होने लगता है। और हम 30 मिनट्स बाद देखते हैं कि हमारा जो सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर है उसमें कितना स्लज है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट हमने एक थाउजेंड एम का एक सैंपल लिया हमने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद जब हमने देखा, तो यहाँ पर कुछ लग रहा है कि 350 के आसपास हमारा जो है स्लज जो है सेटल्ड हो गया है मेजरी के सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पर जो एसवी30 की वैल्यू है, एसवी30 इज जो वॉल्यूम है हमारा, वो हो गया हमारा 330 ml। 330 ml हमारा एसवी30 हो गया। नाउ सेकंड इज हम एमएलएसएस चेक करेंगे। हमने दूसरी वीडियो में बताया कि एमएलएसएस कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे हम उसको चेक करते हैं एमएलएसएस को। तो एमएलएसएस की वैल्यू आपको मिलीग्राम पर लीटर में मेजर करना है। तो जब आपके पास एसवी30 और मिलीग्राम एमएलएसएस की वैल्यू होंगी, उसके बाद आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली प्लेस करके एसवीआई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एसवीआई की हम तो यहाँ पे एसवीआई की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की, पहले उसके लिए हमें एसवी30 चाहिए और एमएलएसएस चाहिए। उसके बाद हम एसवीआई स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर देखें कि एक एग्जाम्पल की हेल्प से, सपोज हमने एक टेस्ट किया, एक एडिशन टेस्ट का सैंपल लिया और उसका टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स मिले, हमें एसवी30 की वैल्यू मिली 250 मिलीलीटर पर लीटर, एंड एमएलएसएस की वैल्यू आ रही है हमारी 3000 मिलीग्राम पर लीटर। जनरली जो एमएलएसएस की स्टैंडर्ड रेंज होती है वो 3000 टू 4000 हम एक्सटेंडेड एडिशंस में मेंटेन करते हैं। एसवी30 भी जनरली हम 250 टू 400 तक मेंटेन करते हैं अपने एडिशन टैंक्स में। तो जो रेंज हमारे पास एक जस्ट एक एग्जांपल है, एसवी30 इज 250 मिलीग्राम पर लीटर है एसवी30, और एमएलएसएस है हमारे पास 3000 मिलीग्राम पर लीटर।
तो लेट्स टेक एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमने एसबीआई कैलकुलेट किया है उसको हम कैसे फॉर्मुलाइज में प्लेस करते हैं। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें SV30 की वैल्यू हमारे पास 250 मिलीलीटर पर लीटर है और MLSS की वैल्यू 3000 मिलीग्राम पर लीटर है। अब हम इसको वैल्यू को फॉर्मूले में प्लेस करते हैं। तो एसबीआई की वैल्यू हमने 250 डिवाइड बाई 3000, 250 हमारा SV30 है और MLSS है 3000, इसको फॉर्मूले में प्लेस किया, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो एसबीआई की जो वैल्यू कैलकुलेटर की आई वो क्या आई हमारे पास 83 मिलीलीटर पर ग्राम। इस तरह से एसबीआई की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो आई है 83 मिलीलीटर पर ग्राम। तो ये 83 मिलीलीटर पर ग्राम हमें डिनोट्स कर रहा है कि एसबीआई की वैल्यू। अब इस एसबीआई की वैल्यू से हम कैसे पता लगाते हैं कि जो हमारा एसबीआई है मतलब स्लज सेटलिंग जो है वो एक अच्छी सेटलिंग हो रही है या नहीं। तो उसकी जो कुछ स्टैंडर्ड रेंज है कि इस स्टैंडर्ड रेंज में अगर हम अपने एम एल एस एस बी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को मेंटेन रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्लज होगा वो एक अच्छा कॉम्पैक्ट स्लज और अच्छा स्लज हमारा सेकेंडरी क्लियरफायर से और एडिशन टैंक से में होगा। तो इसलिए अभी जो 83 है ये एक अच्छी रेंज है या अच्छी वैल्यू है जो गुड सेटलिंग की होनी चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड रेंज की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड रेंज क्या है, तो देखिए स्टैंडर्ड रेंज एसबीआई की कितनी है 50 to 100 हमारा एक्सीलेंट कंडीशन है, मींस बहुत अच्छी सेटलिंग होगी। अगर हमारी एसबीआई की वैल्यू 50 से 100 है तो एक अच्छी कंडीशन है और एक अच्छी सेटलिंग होती है। सेकंड होता है 100 to 150, 100 से 150 गुड है बट एक्सीलेंट नहीं है, गुड है। यहाँ पर भी आपका जो ऑपरेशन है एरिएशन में जो ऑपरेशन होगा वो स्मूथ ऑपरेशन रहेगा अगर हमारी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की वैल्यू 100 से 150 मिलीलीटर पर ग्राम आ रही है। बट अगर हमारा जो एसबीआई की वैल्यू है 150 से एक्सटेंड करती है, मीन्स हमारी वैल्यू 150 से ज़्यादा जाने लगती है, तो उस केस में हमारा जो एरिएशन का प्रोसेस है, हमारा जो स्लज की एक्टिवेटेड स्लज की प्रॉपर्टीज है वो चेंजेस होने लगती है। मीन्स उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर 150 से 200 आ रहा है तो मॉडरेट हो जाता है कंडीशन। कंडीशन क्या बोलते हैं हम उसको, मॉडरेट। और मॉडरेट कंडीशन बोलने के बाद उसमें जो स्लाइड बल्किंग, आपने देखा होगा कभी कभी एरिएशन टैंक्स में जो स्लज है वो टॉप सरफेस पे मूव करने लगता है, कैरी ओवर होने लगता है। स्लज आपका जो है ना वो टॉप सरफेस पे दिखने लगता है। जब स्लज आपका टॉप सरफेस पे दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपके जो एरिएशन टैंक्स में एसबीआई की वैल्यू ज़्यादा है, एसबीआई की ज़्यादा है। वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी है, बट उसकी रेंज हमको हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए स्टैंडर्ड रेंज के आसपास 150, 100 से 150, जो एक स्मूथ ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन पे हम मेंटेन करते हैं। बट अगर आपकी एसबीआई की वैल्यू मोर देन 200 आ रही है, मोर देन 200 मीन्स पुअर कंडीशन से है, मतलब आपका जो है ना स्लज पूरा एरिएशन टैंक्स में ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगेगा, बल्किंग होने लगेगी स्लज की। और उस कंडीशन में जब आप SV30 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्लज है बहुत ही बल्कि वे में दिख रहा है, मीन्स बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जो 330 आ रहा है वो जो हमारा SV30 हमारा जो अभी 330 आया था वो 330 ना आगे अप्रोक्स 500 600 तक दिखेगा आपको सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर में। तो मतलब आपका जो स्लज है ना वो फ्लोट करने लगेगा और कैरी ओवर होगा। ये भी हो सकता है कि जब सेकेंडरी क्लेरिफायर में जो वाटर जाए, सेकेंडरी क्लेरिफायर में से वाटर से वो प्रॉपर स्लज जो है ना सेकेंडरी क्लेरिफायर से ना निकले और आपका जो स्लज है वो सेकेंडरी क्लेरिफायर से फ्लोट होके कैरी ओवर हो जाएगा आपके फर्दर आगे जो भी जहाँ भी सेकेंडरी क्लेरिफायर से वाटर जा रहा है फाइनल ट्रीटेड वाटर में टैंक्स में जा रहा होगा तो वहां पर वो स्लज कैरी ओवर होगा। तो उस कंडीशंस में आपको होता कि होता रीजंस क्या है हमारे, अगर हम रीजन की बात करें कि हमारा एसबीआई की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उस केस में हमारा जो डीओ की वैल्यू है, डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है एरिशन टैंक्स में वो अगर कम है, अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है डीओ की वैल्यू डिजोल्व ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, तो उस केस में भी हमारा क्या होता है एसबीआई की वैल्यू ज़्यादा आती है। तो आपको डीओ प्रॉपर मेंटेन करना है अपने एरिशन टैंक्स में। तो उससे क्या होगा, ये आपका जो एसबीआई की वैल्यू थोड़ा लेवल पे मेंटेन होगी। उसके बाद अगर 300 आ गया आपका एसबीआई की वैल्यू तो वो वर्स्ट कंडीशन क्या हो गया आप कि हमारा एरिएशन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है और स्लज क्या है पूरी तरह से सीवियर बल्किंग कंडीशन होगा, फिलामेंटस बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगेगा आपके और सीवियर बल्किंग होगी। पूरे एरिएशन टैंक्स में आपको फॉर्मिंग दिखेगी, उस कंडीशन में स्लज पूरे एरिएशन टैंक्स में आपको दिखेगा और सेकेंडरी क्लेरिफायर में भी ऑब्जर्व होगा आपको कि स्लज प्रॉपरली आपका निकल नहीं रहा है। तो इस तरह से एसबीआई एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारे एरिशन टैंक्स के लिए। तो इसको प्रॉपर मेजर करना चाहिए हमें डेली रूटीन्स में, जिससे हमारा एरिशन टैंक एक अच्छे से परफॉर्म करे और जो एक्टिवेटेड स्लज है उसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो एक अच्छे से परफॉर्म रहे, जिससे सेकेंडरी क्लेरिफायर से जो वाटर हमारा आउटलेट में निकल रहा है लाउटर के थ्रू वो प्रॉपर क्लियर और क्लीन वाटर आगे जाए। थैंक यू। होप्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपके हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।